बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज ब्रेकिंग न्यूज़ का दिन था। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आई और आ रही हैं और अब आना शुरू हो जाएंगी। आज उनमें से चंद एक का हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ख़ासकर पाकिस्तान में इलेक्शन का चांद नज़र आ गया, मगर ये मगर क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। दुनिया भर में रॉ के एजेंट के गिर्द अब घेरा तंग हो गया है, क्योंकि जो कनाडा में जो सबूत सामने आए हैं और रॉ के उधर के चीफ को डिपोर्ट किया है, उसके बाद से तमाम मुल्कों में रॉ के एजेंट के घेरा किस तरह तंग हो रहा है, हम इसका भी जिक्र करेंगे। इलेक्शन में जो सबसे बड़ा खौफ है वो है बल्ले का खौफ। अगर पंजाब में ख़ासकर अगर इलेक्शन हुए जनवरी में और ये बल्ला पंजाब में चल गया तो वो कितने रन बना सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ का आना ना आना, अभी फिर शहबाज शरीफ सिर्फ एक दिन के बाद वापस लंदन के लिए रवाना हो गए और मरियम साहबा भी रवाना हो गई हैं। वहाँ पहुँच के वो क्या होंगी, क्या मैसेज है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद डेट फिर चेंज हो जाए और बिना नवाज शरीफ के अगर इलेक्शन हुए तो फिर PMLN का क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आखिर में हम अक़वाम मुत्तहिदा का जो गर्मा गर्म इजलास चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या कुछ हुआ, उसकी भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी और वो ये थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कराने का ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया। आखिरी हफ्ता जनवरी का अगर बोले तो 24 से लेके 31 तारीख, ये वो दिन होते हैं जो मुल्क में सर्दी की शदीद लहर आई हुई होती है और हमारे मुल्क के बलाई इलाकों में बहुत सारे जगहें बर्फ़ से ढकी होती हैं। बहरहाल इलेक्शन जनवरी में होना ये ख़ुद एक सवालिया निशान है। दूसरा इस पर मगर यूँ है कि इस वक्त कुछ पार्टियां इलेक्शन के लिए रेडी भी नज़र नहीं आती। वो कौन कौन सी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि खाली इलेक्शन का हफ्ता बताया है, इलेक्शन का शेड्यूल जो है अगर वो भी साथ साथ दे देते तो सियासी जमात को लगता, सारी सियासी जमातों के वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, खाली इलेक्शन का हफ्ता दिया गया है। इससे पहले 26-27 तारीख तक सितंबर की हल्का बंदियां अपने मुकम्मल कर देने का भी इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि हम कर लेंगे और उसके बाद जो है हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि कौन कौन सा हल्का चेंज हुआ है, कौन कौन सा हल्के का क्या क्या नंबर है और कौन कौन सी आबादियाँ उसमें शामिल हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, वो हो जाएगा। लेकिन साथ साथ एक और सवाल निशान ये है कि PTI 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के मसले पे चैलेंज करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। शायद वो अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुए और इस पर आर्टिकल 6 लगे तो किस पे लगे, किसकी गर्दन उसमें आती है, या फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत अगर वो जो डेट दे दी है या जब तक वो डेट दे दे या वो इलेक्शन कमीशन को बुला के सुप्रीम कोर्ट ये जवाब पेश करके कि हाँ भाई ये है, तो फिर इलेक्शन शेड्यूल देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है उस पर एक थोड़ा सा सवाल निशान जाहिर करते हैं और देखते हैं इस पर आने वाले दिनों में सियासी जमातों का क्या रद्दमल आता है। अभी तक किसी सियासी जमात का कोई मुस्बित या मुनफी रद्दमल नहीं आया। तमाम पार्टियों के लिए सरप्राइज़ था और वो अभी गोमा गोमी किस्मत में है और अपने मुशावरत जारी है, पीपल्स पार्टी की भी और PMLN की वहाँ, या MQM की भी होगी और सियासी जमातें भी अपने तय ये कोशिश कर रही होंगी कि ये क्या इस पर रिएक्शन जाहिर करें, कौन कौन खुश होगा और कौन कौन नहीं। देखिए इस वक्त MQM और PMLN दो जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन के लिए रेडी नज़र नहीं आती। ना ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कोई फाइनल किया है, ना ही कोई इलेक्शन मुहिम की कोई उनकी सूरत नज़र आती है, ना ही कोई ऐसी गहमा गहमी उनकी जमातों में नज़र आती है। वो नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं डेट का और उसके आने के बाद ही चलाएंगे, क्योंकि अगर नवाज शरीफ नहीं आए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर जो कनाडा से रॉ के उधर के चीफ को डिपोर्ट किया था, उसके बाद कनाडा और इंडिया में बहुत सख्त
सफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। ना सिर्फ वहाँ बल्कि इसके बाद जब कनाडा की रिएक्शन में इंडिया ने उनका सफारतकार वहाँ से डिपोर्ट किया तो उससे और इसमें गर्मी आई। फिर सोने पे सुहागा एक और मर्डर कनाडा में एक सिख रहनुमा का हो गया है। उसके बाद तमाम यूरोपीय और अमेरिकन जो मालिक हैं उन्होंने इंडियन एम्बेसी के लोगों पर बहुत गहरी निगाह रखी है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में कौन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान बार बार ये दुनिया को बता चुका है कि प्रमोशन के रूप में उनका हमने हाजिर सर्विस पकड़ा और यहाँ पे कई मर्डर्स में वो शामिल हैं। इसके अलावा भी और मुल्कों के मर्डर में कनाडा में एक पाकिस्तानी भी का भी कत्ल हुआ था, उस पर भी सवाल निशानात थे कि वो किसने किया। अब ये लगता है कि वो भी शायद इन्हीं की कार्रवाई हो। इस तरह और दूसरे मुल्कों में जो इस किस्म के खुफिया मर्डर हुए हैं उसका भी पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बहरहाल इस वक्त इंडिया सिफारती मामला में बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और ख़ास तौर से जो इंडिया के रॉ के एजेंट हैं अब उनके गिर्द बहुत जल्द गहरा तंग हो रहा है और बहुत सारे ममालिक में आप देखेंगे आने वाले दिनों में कई इंडियन सफारतकार लगता है मुल्क छोड़ के चले जाएंगे या उनको निकाल दिया जाएगा। इस पर हमारी गहरी नज़र है और इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्रामों में इस पर बात करते रहेंगे। अब बात करते हैं वापस इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन में पंजाब का जो सूरत हाल होती है, आपको तो पंजाब का रिजल्ट पाकिस्तान पे सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से और वहाँ की ही फैसला कौन होती है जीत। वहाँ का जो सिलसिला है वहाँ इस वक्त PTI का जो बल्ले का निशान है, अगर PTI को बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है और वो लड़ता है बल्ले के निशान पे, तो उनके जो भी कैंडिडेट होंगे वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। और मुख्तलिफ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ऐसे ऐसे पता लगता रहेगा कि वो वहाँ पे कितनी सीटें निकाल सकते हैं। क्या इतनी सीटें निकाल सकते हैं कि वो किसी और जमात के साथ मिलकर हुकूमत बना ले? यही वो सवाल है जिसको तमाम तज्जिया निगार कह रहे हैं कि इलेक्शन ना होने की वजह करार दे रहे थे। अब आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से सूरत सियासी चेंज होगी और ये बात भी खारिज इम्कान नहीं कि हो सकता है इमरान खान से भी बातचीत की जाए, और अगर इमरान खान से बात की जाती है तो बाकी पार्टियों का क्या बनेगा ये भी देखना होगा। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, सिंध में पीपल्स पार्टी जो हालिया इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की और कराची से लेकर कश्मीर तक उनके अपने मेयर आए, वो सिंध में मुस्तहकम नज़र आती है। और इसकी एक वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने प्री इलेक्शन मुहिम स्टार्ट कर दी है। मतलब तमाम पार्टियों से पहले ना सिर्फ इलेक्शन मुहिम स्टार्ट कर दी है बल्कि उनके पार्टी के लीडरान का दावा ये है और हमारे ज़राए से जो उनसे बातचीत हुई है वो ये है कि उन्होंने तकरीबन अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं और फाइनल जहाँ नहीं किए वो शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। इलेक्शन सेल ना सिर्फ उस पर काम कर रहा है बल्कि बिलावल के जो कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक के इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे उस पर अब काम हो रहा है कि वो किस डेट से कहाँ जाएंगे, तो वो बहुत आगे नज़र आ रहे हैं बाकी पार्टियों से। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, जो दूसरी तीसरी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अभी भी है, और पिछले 16 माह में जो उनकी कारकर्दगी रही है, ख़ास तौर से इसाक डार का और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी सवाल निशान रही है। जो कुछ भी जिस तरीके से माशी सूरत हाल मुल्क में हुई है, महंगाई बढ़ी है, जो भी है वो सबकी नज़रों में है, मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और PDM का तमाम मलबा उन पर ही गिरेगा, जो लीड कर रहा होता है उस पर ही गिरता है और बाकी जमातों ने तो उन पर डालना शुरू कर दिया है। और यही होता है सियासत में, डाला जाता है और वो डाल रहे हैं और अपना गेम खेल रहे हैं। अब PMLN के पास एक ही कार्ड है सिर्फ खेलने के लिए, उनके पास एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो उनकी साख को बचा सकता है या थोड़ा बहुत उनके लिए आके कर सकता है, वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ की डेट दी हुई है कि 31 तारीख को आएंगे। पहले बड़ा आज़ीमुशान इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी, फिर खबर चेंज हुई कि नहीं जी, उनको सिर्फ मरकज़ी रहनुमा जाएंगे लाहौर में इस्तकबाल करके, फिर मीनार पाकिस्तान लाएंगे, वहाँ पे कोई जलसा वगैरह करेंगे। अब सवाल ये होता है कि एक आदमी जो जेल से गया था इलाज के लिए, 4 साल बाद वो वापस आएगा तो डायरेक्ट जलसेगाह कैसे जाएगा? ये एक ऐसा कानूनी सवाल है जो आने वाले दिनों में बहुत डिस्कस होगा। हम इस पे पहल कर रहे हैं कि क्या वो वापस जलसेगाह जाएगा या जेल जाएगा। अगर वो वापस जेल जाएगा और जेल जाने के बाद उनकी बेल के लिए या बरियत के लिए, बेल तो तब होती है जब मुकदमे चल रहे होते हैं, बहुत सारे केस रीओपन हो गए, उसमें बेल के लिए भी जाएंगे,
लेकिन बहुत सारे केस अभी और ओपन होने हैं। अब किस किस में उसको बेल मिलेगी और ख़ासतौर से बरियत पे जो फैसला होगा वो होगा। अगर 1 महीने भी चल गया ये केस और उनके आने के बाद, तो फिर इलेक्शन मुहिम के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। और बिना नवाज शरीफ के अगर ये इलेक्शन हुए तो PML का तो जनाजा निकल जाएगा, ये बात तो तय है। क्योंकि इसाक डार या शहबाज शरीफ या मरियम या बाकी रहनुमा इस पोजीशन में नहीं है कि वो आवाम के पास जाके वोट मांग सके, कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बोल सके हमने ये किया, हमने डॉलर यहाँ लिया है, हम महंगाई यहाँ लिया है, हमने पेट्रोल सस्ता, मतलब क्या किया है उन्होंने? कोई चीज़ ऐसी है जो वो बेच सके इलेक्शन में या वो कुछ सके? बहरहाल देखते हैं वो किस नारे के साथ जाते हैं। और ये नारा देखना है पीपल्स पार्टी का भी कि वो क्या नया नारा देते हैं इस बार इलेक्शन में यूथ को कवर करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन यूथ के दरमियान घूमेगा। क्योंकि हमारी आबादी का तकरीबन 67 से 69% तक आबादी यूथ की है और उसको अट्रैक्शन चाहिए। आप कुछ ऐसा करें कि आप उसको एंगेज करेंगे तो ही आपको वोट मिलेगा। आने वाले दिन बड़े ही ज़्यादा सियासी उसमें आ जाएंगे और अगले हफ्ते तक ये पता लग जाएगा कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं कि ये भी एक कोई अगर मगर ही है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का तो इजलास जारी है अमेरिका में और बड़ा गर्मा गर्म है, बड़े वाक़यात हो रहे हैं। आज एक वाक़या बड़ा अजीब व गरीब हुआ जब ईरान के सदर तकरीर कर रहे थे और इसराइल के एक सफारतकार ने उठ के उनको डिस्टर्ब करना चाहा ही था कि उधर की सिक्योरिटी ने उनको घेरे में लेके उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और कुछ जगह ये भी खबर आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है कि उनकी इंटेंशन क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया। दूसरी तरफ वहाँ तुर्की के सदर जो एक इस्लामी रहनुमा बन के उभरे हैं, अर्दोगान ने वो बात की जो किसने नहीं की, वो कश्मीर का मसला उन्होंने उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे बड़ा पेंडिंग मसला ही कश्मीर का है। उन्होंने बोला जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा तो अक़वाम मुत्तहिदा किस तरीके से बाकी चीज़ों की बात करेगी। तो बहरहाल कश्मीर का मसला उठाया। अब यहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म जो गए हुए हैं क़याम मुक़ाम, वो भी कश्मीर के मसले को उठाते हैं कि नहीं, और जो कुछ भी इंडिया कर रहा है दुनिया में उस पर बात करते हैं कि किस पे बात करते हैं, उस पर भी बड़ी नज़र है हमारी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास किस नोट पे ख़त्म होता है और इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ख़ास कर को गरीब मुल्कों को क्या होता है, और जो इस वक्त जंग जारी है जिससे पूरा यूरोप डिस्टर्ब है, यूक्रेन की और रशिया की, उसके लिए ये क्या ऐलानिया जारी होता है, उस पर भी हमारी नज़र है और हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इलेक्शन की मुहिम जैसे स्टार्ट होगी तो हम हल्का ब हल्का एक एक शहर एक एक चप्पे पे हमारी नज़र होगी और हम आपसे हर रोज़ किसी न किसी हल्के पे और वहाँ लड़ने वाले और वहाँ जीतने वालों पे बात करेंगे। और जब तक के लिए नाज़रीन अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, किस तरह वो लोग गुजारा कर रहे हैं, इसकी जो है बस वही जानते हैं जो है। ख़ास तौर से अपने आप पड़ोसियों पे, आसपास रिश्तेदारों पे नज़र रखें और जिसकी जहां मदद कर सकते हैं बग़ैर ज़ाहिर हुए उनकी मदद करते रहें कि उनको महसूस भी ना हो और आप उनकी मदद भी करें। यही हमारा दीन भी बोलता है और अखलाक भी बोलता है। अल्लाह हाफ़िज़।